1 करोड़ से जायद नौजवानों का मुस्तकबिल, रातों की जागती आंखें और वालिदैन की जिंदगी भर की जमा पूंजी सिर्फ चंद मिनटों के अंदर एक पेपर लीक होने से खाक में मिल जाती है। नारी शक्ति जिंदाबाद। आज इंडिया के हर शहर, हर घर और हर इस नौजवान के दिल में एक ही सवाल शोला बनकर जल रहा है, आखिर कब तक मेहनत कश तलबा के ख्वाबों की इस तरह दलालों के हाथों बोली लगती रहेगी। जब लाखों तलबा सड़कों पर इंसाफ की भीख मांगते हैं तो निज़ाम की बुनियादें हिल जाती हैं। मगर सवाल ये है कि इस करप्ट माफिया का असल सरगना कौन है? ये कहानी इन लाखों नौजवानों की है जो हर साल इंडिया के सबसे मुश्किल इम्तहानात कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अखाड़े में उतरते हैं। डॉक्टर बनने का ख्वाब हो या मुल्क के सबसे बड़े अफसर बनने की चाहत, यहाँ का हर इम्तिहान किसी जंग से कम नहीं होता। लेकिन पिछले कुछ अरसे से खास तौर पर नीट और दीगर बड़े इम्तहानात के स्कैंडल ने पूरे मुल्क को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक तरफ गरीब तुलबा हैं जो दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं और दूसरी तरफ पैसों और सिफारिश के बलबूते पर चंद घंटे पहले ये सवालिया पर्चे व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो जाते हैं। ये सिर्फ कागज के पर्चे चोरी होने का मामला नहीं, ये इस मुल्क के करोड़ों आंखों में सजे ख्वाबों का कत्ल है। मौसम गर्मा के इस सीजन में ये गुस्सा सड़कों पर लावा बनकर फट पड़ा। दिल्ली से लेकर पटना तक हजारों तलबा सड़कों पर निकल आए। इनकी आंखों में आंसू और लबों पर एक ही सवाल था, अगर हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं तो फिर पढ़ने का क्या फायदा? नारी शक्ति जिंदाबाद। इस अवामी तूफान ने सियासत के ईवानों में भी ज़लज़ला बर्पा कर दिया। दिल्ली में पुरअमन एहतजाज करने वाले तुलबा पर जब पुलिस का मुबैना तशद्दुद और लाठी चार्ज हुआ तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। अपोजिशन ने इस मामले को लेकर हुकूमत को कटघरे में खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तूफान उठ खड़ा हुआ। हर कोई एक ही बात पूछ रहा था, आखिर इतने बड़े सिस्टम के होते हुए भी पेपर कैसे लीक हो गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी और ब्यूरोक्रेटिक गठजोड़ है? दबाव इस कदर बढ़ गया, हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर सख्त इक़दामात उठाने पड़े। पार्लियामेंट में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंस ऑफ अनफेयर मीन एक्ट नाफिज किया गया, जिसमें पेपर लीक करने वालों के लिए कम से कम 5 से 10 साल कैद और करोड़ रुपए जुर्माने जैसे सख्त तरीन कवानीन बनाए गए। हुकूमत ने इम्तिहानी निज़ाम को डिजिटल और महफूज बनाने के लिए टास्क फोर्स बना दी, लेकिन अवाम के ज़हनों में आज भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सख्त कवानीन बन जाने से माफिया वाकई खत्म हो जाएगा या ये पर्ची का खेल अंदर खाने अब भी जारी रहेगा? पेपर लीक का ये बुरान सिर्फ एक तालीमी मसला नहीं, बल्कि ये इंडिया की बुनियादों पर एक सवालिया निशान है। जब तक इस माफिया को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता, तलबे का एतमाद बहाल नहीं होता, तब तक हर नौजवान का मुस्तकबिल खतरे में रहेगा। ये कहानी सिर्फ एहतजाज की नहीं, बल्कि इस हक की जंग की है जो हर नौजवान का बुनियादी इस्तेहक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जरूर बताएं आपके नजदीक इस कुरान को खत्म करने का वाहिद हल क्या है।